जनवरी के आखिरी हफ्ते लॉन्ग मार्च। पीटीएम ने ऐलान कर दिया, कहा मीनार पाकिस्तान पर जलसा हर सूरत होगा। पूरी दुनिया की नजरें लाहौर जलसे पर लगी हैं। तर्जमान पीडीएम मियां इफ्तिखार कहते हैं कि हुकूमत धांधली की पैदावार, हम इससे पहले मानते थे ना अब मानेंगे। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को डैम बना रही है। कुछ भी हो जाए लाहौर का जलसा होकर रहेगा। हुक्मरान जमहूरियत नहीं आमरीत का मोहरा है। एक तरफ कहा गया कि हुकूमत जलसा नहीं रोकेगी, अगर रोका गया तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। 13 दिसंबर का दिन तारीखी होगा। पीटीएम के अहम इजलास के बाद सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम बैठक। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने में नाकाम। सबसे पहले पीटीएम के ऐलान शुदा शेड्यूल पर अमल दरामद किया जाए। पहले इस्तीफे दिए तो फिर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शन मुश्किल होंगे। असेंबलियों से इस्तीफे आखिरी कार्ड होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान और सहूलतकारों को घर भेजने के लिए निकले हैं। तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। हमने इस्तीफों का भी कहा था। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी की सियासत सड़कों पर ही शुरू हुई थी। सीईसी मीटिंग में एतजाज एहसन का मौक़िफ़ लेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, अरकान असेंबली के इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। लाहौर जलसा हर हाल में होगा। मौजूदा हुकूमत हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। उन्होंने तो अभी तक एक ईंट नहीं लगाई। बात करनी है तो पार्लियामेंट में आए, हुकूमत बदलनी है तो अदम एतमाद लाएं। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहते हैं, पार्लियामेंट में सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालबा होगा। अपोजिशन का सिर्फ मुकदमात खत्म करने पर जोर है। करप्शन के मुकदमात खत्म नहीं किए जा सकते। नवाज शरीफ, इसहाक डार और इनके बच्चे मुल्क से भागे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी का अपनी एयरलाइन बनाना बड़ी पेशरफ्त। आने वाले दिनों में सियालकोट एक्सपोर्टर्स का मरकज बन जाएगा। गुर्बत से निकालने के लिए मुल्क की दौलत बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिजनेस कम्युनिटी को मुराद देना और रुकावटें खत्म करना हुकूमत की पॉलिसी है। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में निजी एयरलाइन का इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मीनार पाकिस्तान का दौरा। कारकुनान की जिम्मेदारियां सौंप दी। ख्वाजा सादर पीक ने कहा कि जलसा होकर रहेगा। हुक्मरान चाहे जितना जोर लगा ले। 13 दिसंबर तारीखी होगा। 11 बड़ी जमातें मुत्तहिद हैं। 31 दिसंबर तक तमाम अराकीन के इस्तीफे आ जाएंगे। डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। नून लीग का शदीद एहतजाज। अज़मा बुखारी कहते हैं, हुकूमत के शर से वो लोग भी महफूज नहीं जिनके इन पर एहसानात हैं। डीजे भट्ट ने पीटीआई के जलसे सजाए। इमरान खान का मुकाबला टेंट सर्विस वालों और डीजे भट्ट से है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा कराने लगे। अज़मा बुखारी, राहिला खादिम हुसैन और रेजा फातिमा समीउल्लाह खान ने इस्तीफे जमा करवा दिए। मेंबर कौमी असेंबली चौधरी महमूद विर्क, एमपीए सफदर शाकिर, मलिक सुहेब अहमद, एमपीए मजहर कयूम ने भी अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर पूरी तरह कायम है। कोई भी पार्टी अब पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत जलसे और अवामी प्रेशर से जाएगी। जलसा रोकने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह सब इस्तीफे देंगे। कब्जा और तजावुजात के खिलाफ एंटी करप्शन मुतहर्रिक ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, शेख अकरम, शेख रोहेल असगर, शेर अली खान समेत दीगर लीगी रहनुमाओं से तहकीकात का फैसला। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने रीजनल डायरेक्टर्स को इंक्वायरीज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।
शहबाज गिल कहते हैं कि वजीर आजम हर उस गले में फंता डालेंगे जिसने कौम का पैसा खाया। फैसलाबाद में सनतों का पहिया चल पड़ा। माजी में महंगे मुआहदों की वजह से सनतों को महंगी बिजली दी जा रही है। रोजगार मिलेगा तो मईशत चलेगी। मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत कहते हैं किसी को अमन अमान खराब करने नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों ने अपोजिशन के सरगर्म अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में ख्वाजा सादर रफीक, सुल्तान रफीक, सरदार अय्याज सादिक, राना मशहूद, उस्मा बखारी, समीउल्लाह चौधरी के नाम भी शामिल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। बदउनवानी जुर्म के साथ समाजी, मुआशी और मुआशरती जुल्म है। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। करप्शन करने वाले अवाम के हुकूक पर डाका डालकर अपने मनसब और मुल्क से गद्दारी करते हैं। 30 बरस के दौरान वसाइल लूटने वाले बाअसर माफिया पर पहली बार हाथ डाला गया। फियाजुल हसन चौहान कहते हैं अपोजिशन इस्तीफे देकर ड्रामा कर रही है। मजा आता जब पहला इस्तीफा शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असेंबली की टेबल पर आता। दूसरा इस्तीफा हमजा शहबाज का पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज इलाही की टेबल पर सजदा। बेगम सफदर अवान से इनके अपने खानदान वाले इस्तीफा मांग रहे हैं। असद उमर कहते हैं पीडीएम वाले हमारी नहीं तो एतजाज एहसन की ही सुन लें। कोरोना के मरीजों और अमवात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स, उलमा कराम, मीडिया और हर जी शाऊर इंसान का पैगाम है कि एहतियात करें। अस्पतालों में मरीजों का इजाफा हो रहा है और अमवात बढ़ रही हैं। एहतियात कीजिए अपनी खातिर, अपने प्यारों की खातिर। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 60 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,547 हो गई। मजीद 2,963 अफराद ने कोरोना की तशखीस। मरीज 4,26,142 हो गए। 3,72,271 सेहतयाब। 45,324 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 15,57,000 हलाकतें। मरीज 6,87,00,000 हो गए। अमेरिका में 2,94,000, ब्राजील में 1,78,000, भारत में 1,41,400, मैक्सिको में 1,11,000, रूस में 44,718, फ्रांस में 56,352 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात। अमीर जमाते इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई की हुकूमत 2.5 सालों में मुकम्मल एक्सपोज हो गई। वजीर आजम झूठे वादों पर कब तक अवाम को तसल्लियां देते रहेंगे। हुकूमत ने अपने आप को बंद गली में धकेल लिया। वुज़रा के बयानात जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। पीटीआई और पीडीएम अवाम को बेवकूफ बनाने की सियासत तर्क करते हैं। भारत किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में मजालिम और आलमी मीडिया मोदी सरकार के पीछे। भारत तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश में मसरूफ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी पुलवामा का मुहासरा। सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। 3 बेगुनाह नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। कलगाम में भारतीय फौज की गाड़ी ने ज़ईफुल उम्र कश्मीरी शहरी को कुचलकर शहीद कर दिया। बारामूला में दस्ती बंद का हमला, 4 शहरी जख्मी हो गए। बागों के शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्द हवाएं भी चलने लगी। मौसम ठंडा हो गया। 24 घंटों में मतला अबर आलूद रहने और मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। $20 करोड़ सिंध रिजोल्यूशन प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। कराची सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी प्रोजेक्ट के लिए $10 करोड़ दिए जाएंगे। नदी नालों की सफाई की हालत जार को बेहतर किया जाएगा।
عالمی سطح پر پاکستان کی اہم کامیابی، برطانیہ پاکستان کی تجارتی حیثیت برقرار رکھے گا۔ پاکستانی مصنوعات کو برطانوی منڈیوں تک رسائی کے لیے GSP+ درجے والی مراد حاصل رہیں گی۔ برطانیہ پاکستانی مصنوعات کو 3 سال کے لیے ڈیوٹی فری رسائی دے گا۔ پاکستان نے باسمتی چاول پر بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ یورپی یونین نے درخواست جمع کروا دی۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ بھارت کی بھول ہے کہ پاکستان اسے باسمتی چاول کی ملکیتی حقوق لینے دے گا۔ معاملے کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ مختصر اختلافی درخواست کے بعد پاکستان کو تفصیلی جواب کے لیے مزید 2 ماہ مل جائیں گے۔ بھارت میں کسان بپھر گئے، بھارتی حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام۔ مودی سرکار نے زرعی قوانین واپس لینے سے انکار کر دیا۔ وکلا، تاجر اور ٹرانسپورٹ یونینز بھی کسانوں کے ساتھ مل گئی۔ تحریک کے لیے نوجوت سنگھ سدھو کی نظم عوامی نعرہ بن گئی۔ کئی ریاستوں میں مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال، مودی کے پتلے پر جوتے برسا دیے۔ کسانوں کے احتجاج پر بھارت کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا، کینیڈا نے بھارت کا اعتراض مسترد کر دیا۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج کی حمایت پر بیان پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ڈٹ گئے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کہتے ہیں امریکہ کرونا ویکسین کی فروخت میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ پابندیوں کے باعث ایران تمام تر وسائل ہونے کے باوجود کرونا ویکسین نہیں خرید سکتا۔ جان لیوا وائرس کے تدارک کے لیے درکار طبی آلات درآمد نہ ہو سکے۔ بے حس ٹرمپ انتظامیہ نے بوڑھوں اور معذوروں کو بھی پابندیوں میں نہ بخشا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں 4 شیروں میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ چڑیا گھر کے ملازمین نے شیروں میں کرونا کی علامات کی نشاندہی کر دی۔ چڑیا گھر کے 2 ملازمین کے بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے۔